नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026, जिसमें आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहले जून 2026 के देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हांग के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हांग के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उसकी संप्रभु धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स मेटल दुर्लभ मृदा तत्व के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। हाल ही में द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्सन ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना है। हाल ही में इजरायल लेबनान संकट के बीच इजरायली रक्षा बलों IDF ने दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यू फोर्ट कैसल साइट और वादी अल सलूकी क्षेत्रों पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी SIDE 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल AI परफॉर्मेंस रैंकिंग में दुनिया भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग में 5वें और चिप्स AI इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। मलेशिया सरकार ने बाल सुरक्षा के उद्देश्य से 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मलेशिया सरकार ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। खलीलुर रहमान। जर्मनी ने उन भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत को हटा दिया है जो हवाई जहाज से किसी दूसरे देश जा रहे हैं, जिनका जर्मन एयरपोर्ट पर ले ओवर बीच में रुकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को भारत के लिए एक प्राथमिकता वाला साझेदार बताया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी इलोइना रोड्रिग्ज गोमेज 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश मामलों और परिवहन मंत्रालयों के मंत्रियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ IPU के सहयोग से बेलग्रेड सर्बिया में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पार्लियामेंट्रियर्स का आयोजन किया गया। इसकी थीम समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक रूढ़ियों और नकारात्मक सामाजिक मानदंडों की बाधाओं को तोड़ना रखी गई है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और कंबोडिया के SCLEDA बैंक के बीच साझेदारी के जरिए कंबोडिया में UPI पेमेंट सर्विस शुरू की गई। कंबोडिया UPI को स्वीकार करने वाला 9वां देश वो बन गया। US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने जबरन श्रम का हवाला देते हुए भारत सहित 54 देशों पर 12.5% का नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता कैरेट एंड स्टिक की स्थिति में बदल गई है। जून 2026 की फोर्ब्स सूची के अनुसार एलन मस्क USD 839 बिलियन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जबकि लैरी पेज दूसरे और सर्गेई ब्रिन तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी कारोबारी गौतम अडानी संपत्ति 89.2 अरब डॉलर बने हुए हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने जून 2026 की शुरुआत में जापान में भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं लगभग 150 किलोमीटर पर घंटा तक के व्यापक नुकसान किया। ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कपूर ने अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान 4 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत UK विजन 2035 की प्रगति, व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। फिनलैंड में ओनकालो नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन परमाणु कचरा भंडार बनाया जाएगा। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है तथा इनके साथ 4 अन्य देश ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनाद एवं टोबैको और जिम्बाब्वे को भी चुना गया। इन सभी अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे
बड़ा सौर ऊर्जा बाजार जो है वो बन गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 5 जून 2026 से 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। IATA की 82वीं वार्षिक आम बैठक AGM और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन WATS से 6 से 8 जून 2026 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी LATAM एयरलाइंस समूह द्वारा की गई। IATA रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक यात्री यातायात में 2.1% के वृद्धि का अनुमान है। IATA की 83वीं वार्षिक आम बैठक वर्ष 2027 में चीन के जियोमेन शहर में आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित लिवरपूल विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर स्थापित करने के लिए आधिकारिक अनुमोदन पत्र LOA सौंप दिया है। यह विश्वविद्यालय UGC के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ढांचे के तहत भारत में प्रवेश करने वाला नवीनतम जो है संस्थान है। अमेरिकी संघीय अदालत ने H1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1 लाख के शुल्क को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। जर्मनी के बॉन में भारत ने न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के तहत जलवायु वित्तपोषण और अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार के नियमों पर जो है वो चर्चा की। जून 2026 में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 साल जेल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। यह फैसला अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया में सैन्य ड्रोन भेजने और मार्शल लॉ लगाने के लिए जानबूझकर तनाव भड़काने के मामले में जो है दिया गया है। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियार के मामले में 6ठा स्थान दिया गया है। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में पहला स्थान जो है रूस का है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुख्यालय में किया गया। यह सम्मेलन 1 से 12 जून 2026 तक संपन्न हुआ, जिसमें 187 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने किया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में 127वां स्थान, स्कोर 2.409 प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2025 के 115वें स्थान से 12 स्थानों तक गिर गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस साल फोरम की थीम है लोगों के लिए शहर, समावेशी और मजबूत शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। इस मुकाम पर पहुंचने के साथ ही भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों के पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में यूरोप के स्लोवाकिया का आधिकारिक दौरा किया। वह 1993 में इस देश के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद से यहाँ की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का जो है निर्णय लिया। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली ऐतिहासिक वैश्विक संधि को संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनाई है। भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन और मंत्रियों की 16वीं बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन जून 2026 में किया गया था, जहां खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि व्यापार पर व्यापक चर्चा हुई। कनाडा सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक सेफ सोशल मीडिया एक्ट पेश किया है। इस कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा उन पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब ने 10 जून 2026 को लेबनान से आयात पर लगा 5 साल पुराना प्रतिबंध समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस शहर में संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का एक प्रमुख जो है हिस्सा है। भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करते हुए इनोवेशन रोडमैप 2030 को जो है अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा कर
तकनीकी संप्रभुता और सतत विकास को हासिल करना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, एआई, विश्वसनीय एआई गठबंधन और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए समझौता हुआ। साथ ही फ्रांस में भारत के यूपीआई के विस्तार को मंजूरी दी गई। भारत और फ्रांस ने इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के युवाओं और विद्यार्थियों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और जापान ने 8 जून 2026 को पेरिस समझौते के अनुच्छेद जो है 6.2 के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को आधिकारिक रूप से अपनाया है। यह कदम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और द्विपक्षीय जलवायु सहयोग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में बेंगलुरु कर्नाटक को एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग के बाद दूसरा स्थान मिला, जबकि वैश्विक स्तर पर 15वां स्टार्टअप इकोसिस्टम का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में शीर्ष स्थान पर लगातार 15वें वर्ष मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी रही। इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए दुनिया भर से में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। 52 संस्थानों के साथ भारत तीसरा नेतृत्व करता रहा। भारत में शीर्ष संस्थान आईआईटी दिल्ली 118वां स्थान, आईआईटी बॉम्बे 134वां स्थान, आईआईटी मद्रास 170वां स्थान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 19 जून को आगरा उत्तर प्रदेश में लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की मुख्य थीम के तहत पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम आयोजित किया। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने अवैध, बिना सूचना दिए और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए बोम्बासा घोषणा को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घृणास्पद भाषण, हेट स्पीच का मुकाबला करने और नरसंहार तथा अन्य अत्याचारपूर्ण अपराधों को रोकने के लिए मस्कट कार्य योजना का जो है शुभारंभ किया। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां और 11वां सदस्य क्रमशः कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बना है। उज्बेकिस्तान एनडीबी का सदस्य बनने वाला पहला मध्य एशियाई जो है देश बना। नेक्स्ट है 22 से 23 जून 2026 तक नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं 2 दिवसीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य विषय नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती था। इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ईरान सहित अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने जो है हिस्सा लिया। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित तेजी से बदलती समकालीन वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर विस्तृत चर्चा हुई। हाल ही में अमेरिका ने अमेरिकी इंडो पैसिफिक का नाम बदलकर अमेरिकी प्रशांत कमांड कर दिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1947 को की गई थी। न्यूयॉर्क में घोड़ा गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधेयक पेश किया गया। इसका नाम बदलकर भारतीय मूल के 18 वर्षीय दिवंगत किशोर के नाम पर रोमांच लॉ कर दिया गया है। रोमांच लॉ जो है कर दिया गया है। 20वें वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश शीर्ष पर आइसलैंड रहा। यह सूचकांक इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। 163 देशों में भारत 127वें स्थान पर रहा। 2025 में 115वें स्थान पर रहा। डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म JB.com ने लोनलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। शीर्ष देश तुर्की 100 अंक, दूसरा भारत जो है 89 अंक। यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कंबोडिया बन गया है। पहला देश जो है भूटान था। नासा ने मंगल ग्रह पर वर्ष 2013 में भेजे गए अपने मॉवेन अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय घोषित कर दिया। 6 मिलियन वर्ष पुरानी हवा की खोज पूर्वी अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र के प्राचीन वर्ष कोर नमूने से की गई। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित क्यू-कोट पर्वतीय दुर्ग पर 900 वर्ष पुराना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह दुर्ग लितानी नदी पर रणनीतिक निगरानी प्रदान जो है करता है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्माकोपिया के विकास पर WHO की 5वीं विशेषज्ञ बैठक का आयोजन हांगकांग SAR चीन में किया गया। भारत की तरफ से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग इसमें भाग ले रहा है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन लेस बैस शहर में आयोजित हुआ। इसका आधिकारिक विषय बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना था। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य और सऊदी अरब जो है 26वां सदस्य जो बन गया। सऊदी अरब 26वां और बांग्लादेश जो है 27वां।
अब आइए देखते हैं मई 2026 के वन लाइनर। फ्रांस ने 2030 तक अपनी ऊर्जा प्रणाली से कोयले को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रांस ने वर्ष 2050 तक पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन मुक्त होने का एक व्यापक रोडमैप पेश किया है, जिसके तहत 2030 तक अपनी ऊर्जा प्रणाली से कोयले को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निसार मिशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भूजल दोहन के कारण मेक्सिको सिटी प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर से अधिक धंसने वाला शहर बन गया। ओपेक एवं ओपेक प्लस से यूएई ने 1 मई को बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब ओपेक में कुल 11 सदस्य एवं ओपेक प्लस 10 सदस्य में ओपेक सदस्यों सहित कुल 21 सदस्य देश हैं। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। भारत में कैरिबियन समुदाय कैरिकॉम से संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु जमैका ने अपनी आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य सेवा पहल का विस्तार किया है। हार्मुज जल डमरू मध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्गदर्शन देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। हंथा वायरस के संक्रमण से अटलांटिक महासागर क्षेत्र में एमवी होंडियस नामक एक क्रूज में 3 व्यक्तियों की मृत्यु एवं अन्य कई लोगों के संक्रमित होने की सूचना है। यह वायरस कृंतक जनित वायरस के उस समूह से संबंधित है जो संक्रमित कृंतकों जैसे चूहों के मूत्र, मल या लार के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप के मायोन ज्वालामुखी में 5 जून 2026 को विस्फोट हुआ है। चीन के शेनजिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला बिना तापीय दोहन के सीधे कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल ZCDCFC का आवरण किया। दक्षिण कोरिया के सियोल शहर के जोग्येसा मंदिर में पहली बार गावी नामक रोबोट ने बौद्ध दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी एवं नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की उपस्थिति में कई द्विपक्षीय समझौते हुए, जिसमें शामिल है क्रिटिकल मिनरल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, जल, डेयरी और फ्लोरिकल्चर आदि। WHO ने कांगो एवं युगांडा में इबोला के प्रकोप को सार्वजनिक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। यह बुंडीबुगियो वायरस इबोला परिवार का ही एक हिस्सा है। फोर्ब्स के अनुसार AI स्टार्टअप मरकोर के को-फाउंडर और भारतीय मूल के 22 वर्षीय सूर्य मिधा दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर है। उनकी कुल संपत्ति लगभग $2.2 अरब आकी गई है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी फॉर मैरीटाइम एक्सीलेंस रही। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के अप्सलुइटिडिज्क बांध का दौरा किया। अप्सलुइटिडिज्क बांध का दौरा किया। यह बांध 32 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तरी सागर को इजसेलमीर मीठे जल की झील से अलग करता है। इजसेलमीर मीठे जल की झील से अलग करता है। भारत और नीदरलैंड ने इसी तर्ज पर गुजरात में खंबात की खाड़ी में एक मीठे जल के जलाशय के निर्माण हेतु कल्पसर परियोजना के संबंध में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। UNGA द्वारा 2019 में घोषित इस वर्ष की थीम था फास्टरिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज रही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई 2026 के बीच 5 देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे पर रहे। यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, रक्षा क्षेत्र, तकनीकी सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना था। उनकी विदेश यात्रा का क्रम है: UAE 15 मई, नीदरलैंड 15 से 17 मई, स्वीडन 17 मई, नॉर्वे 18 से 19 मई, इटली 19 से 20 मई है। भारत एवं इटली के द्विपक्षीय संबंधों को पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान विशेष सामरिक साझेदारी में उन्नत किया गया। वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। दक्षिण कोरिया के सियोल के इमेजिगैंग पीस पार्क में पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन संयुक्त रूप से राजनाथ सिंह एवं दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल द्वारा किया गया। चीन गहरे समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग विंड टरबाइन लगाने वाला देश बन गया है। श्री गॉर्जेस पायलट नाम का यह टरबाइन 16 मेगावाट का है, जो दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में स्थापित किया गया। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। 2026 की थीम था
डांसिंग टर्टल रॉक्स थी। भारत बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से अपनी सीमाओं को अभेद बनाने और अवैध घुसपैठ को समाप्त करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। यह डिजिटल सुरक्षा ग्रिड सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का जो है उपयोग करेगा। यूरोपीय देश अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला, जिसका अर्थ है सूरज, को नियुक्त किया है। डिएला को नियुक्त किया है अल्बानिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, दुनिया के सबसे अमीर बिलियनियर एथलीट है और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना रोनाल्डो के बाद बिलियनियर बनने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने हेतु मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन सेनझोउ 23 को जो है लॉन्च किया है। 15 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इस वर्ष की आधिकारिक थीम परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण रही है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑन्ग हाइंग भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर रहे। 30 मई को उन्होंने बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 2026 की थीम था इन्वेस्ट इन पीस रही। ताइवान भारत को पीछे छोड़ दुनिया का 5वां शीर्ष बड़ा स्टॉक मार्केट जो है बन गया है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाले दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश ने रूस के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से निर्मित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन भरकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह प्लांट बांग्लादेश की अब तक की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना है, जो 2.4 गीगावाट क्षमता के साथ देश की बिजली जरूरतों को लगभग 10 से 12% आवश्यकता पूरा करने का लक्ष्य रखती है। 4 मई 2026 को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित 8वें यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला कनाडा पहला गैर यूरोपीय देश जो है बन गया है। जेरेमिया मानेले को सोलोमान द्वीप समूह के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें 7 मई 2026 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को मरका-ए-हक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में जो है किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन मुख्यालय में शून्य से अनंत नाम की एक खास प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2026 में अटलांटा, जॉर्जिया, अमेरिका में होगी। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करने पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोलंबिया के सांता मार्टा में आयोजित की गई थी। एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के शासी निकाय के 68वें सत्र का आयोजन भारत में जो है किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते RCA की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की। यह घोषणा नवी मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की 48वीं बैठक NRM के दौरान की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और रूस को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है। ग्रीस ने AI से बढ़ते खतरों के बीच मानवता को प्राथमिकता देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है पेश किया है। एशिया प्रशांत APAC क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को शीर्ष देशों में दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। विश्व स्वास्थ्य परिषद WHO ने इतिहास में पहली बार स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के पवित्र अवशेषों को IAF के IS-76 गजराज विशेष विमान से मंगोलिया के गंदन तेगचेनलिंग मठ ले जाया गया। यह 10 दिनों की विशेष प्रदर्शनी बेसल्स ऑफ लाइट, आइकोनोग्राफी, रिलिक्स एंड पाथ ऑफ थम्मा शाक्यमुनि बुद्ध की यात्रा भारत के संग्रहालयों के संग्रह के माध्यम से के लिए किया गया था। भारत और त्रिनाद और टोबैगो ने विदेश मंत्री S जयशंकर की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, आयुर्वेद और डिजिटल सहायता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 से 23 मई तक अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
आईआईटी कानपुर के निदेशक और प्रतिष्ठित गणितज्ञ एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को लंदन के रॉयल सोसाइटी के प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एफआरएस के सम्मान से नवाजा गया है। मेलोडी के अलावा पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का अनूठा सिरुई लिली सिल्क स्टोल भी भेंट किया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेनपा तसेरिंग ने चीन की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए के सिक्योंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली ने मई 2026 में सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक विधेयक पास करके औपनिवेशिक काल के क्रूर ब्लैक कोड को कानूनन पूरी तरह रद्द कर दिया है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच IMRF 2026 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया जा रहा है। भारत नई दिल्ली में पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें बिग कैट वाले 95 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिट में ग्लोबल स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के लिए प्रस्तावित नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया जाएगा। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप पर शुरू की गई है। यूनेस्को ने सिक्किम सरकार और हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी के साथ मिलकर राज्य के खांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा समुदाय द्वारा बांस, बेत और लकड़ी से बनाए जाने वाले रूस सोम पारंपरिक पुलों की इंजीनियरिंग विरासत का दस्तावेजीकरण करने के लिए साझेदारी की है। इस पहल का मकसद रूसोम पुल बनाने की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए नामांकित करना है, ताकि इसे वैश्विक पहचान और सुरक्षा मिल सके। साथ ही यह इस बात को भी उजागर करता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों को समाधान कर सकता है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित किया गया। 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भाग लेंगे। नेक्स्ट है सिंगापुर में आयोजित सांग्री ला डायलॉग 2026 23वें एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एक स्थिर, सुरक्षित और समावेशी हिंदू प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की रक्षा कूटनीति को प्रमुखता से रखा। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर इतिहास की पहली महिला बनी जिन्हें इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2026 के। 2026 में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक 26 से 27 मार्च को फ्रांस के अब्बे डेस बॉक्स डे सेरने में हुई। यह बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर लेक करीबा पर जिम्बाब्वे ने हाल ही में 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत ने बुर्किना फासो में कमजोर समुदायों और देश के भीतर विस्थापित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंद करने के मामले में 52 देशों में भारत का स्थान दूसरा रहा। वर्ष 2025 में भारत में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई है, जबकि म्यांमार 95 घटनाओं के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में विश्व के शीर्ष देशों में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत ने सबसे अधिक USA को निर्यात किया है। भारत के सर्वाधिक निर्यातक राज्यों में शीर्ष 3 क्रमशः तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। स्वच्छ जल रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 देश क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड है। ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा की स्थिति को देखते हुए मेडागास्कर ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात UAE बना। यह 10 गीगा यानी 10 GPS इंटरनेट स्पीड हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत और भूटान ने पुनात सांगचू सेकेंड पनबिजली परियोजना के टैरिफ प्रोटोकॉल और रिएक्टिव पावर एक्सचेंज की रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग की कार्यप्रणाली पर हस्ताक्षर किए।
भारत ने अफगानिस्तान को तपेदिक के विरुद्ध बच्चों के टीकाकरण हेतु 13 टन बीसीजी टीके और संबंधित सामग्री की एक खेप भेजी। हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में फिलीपींस 13वां सदस्य शामिल हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित व लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण जो है करना है। 16 अप्रैल को विश्व स्वर दिवस 2026 हमारी आवाज़ों की देखभाल थीम के साथ जो है मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया थीम के साथ मनाया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 19 से 21 अप्रैल 2026 तक भारत दौरे पर है। 8 वर्षों में यह किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। पीएम मोदी एवं ली जे म्यूंग के बीच 16 से अधिक समझौते पर चर्चा हुई है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $54 अरब तक बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में $27 अरब है। निवेश एवं विनिर्माण सहयोग को मजबूत करने के लिए कोरियाई औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की घोषणा की गई है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारतीय मूल के शामिल व्यक्तियों में सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना सेफ रहे। इस सूची में नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची भी शामिल है। इस सूची में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल रहे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एआई आधारित एक नई एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम लॉन्च की, जिनमें 3 वाहन शामिल है। स्वार्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल, यह एक साथ 48 ड्रोन ले जा सकता है और उन्हें लॉन्च कर सकता है। कमांड व्हील, यह एक साथ 96 ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है। सपोर्ट व्हीकल, इसके तहत एक साथ दर्जनों ड्रोन को लॉन्च एवं नियंत्रित जो है किया जा सकता है। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया है। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के प्रोजेक्ट दंतक के तहत अपना 66वां स्थापना दिवस 24 अप्रैल को भूटान के थिम्पू में मनाया। प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके तहत अब तक भूटान में 1500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश भारत 92.1 अरब डॉलर था। शीर्ष अन्य 4 देश है यूएसए 954 अरब डॉलर, चीन, रूस, जर्मनी में है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी रबात मोरक्को की राजधानी है को घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी रबात को घोषित किया गया, मोरक्को की राजधानी है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन इजरायल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के मणिपुर एवं मिजोरम के बेनी मेनासे समुदाय के 5000 सदस्यों को इजरायल ले जाकर बसाना है। यह समुदाय स्वयं को इजरायल की खोई हुई 10 जनजातियों में से एक का वंशज मानता है। 23 अप्रैल 2026 को इस ऑपरेशन के तहत पहला जत्था विमान के द्वारा 240 से 250 लोग इजरायल के तेल अवीव जो है पहुंचा। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 27 अप्रैल से 22 मई 2026 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भू राजनीतिक टकरावों के कारण यह सम्मेलन बिना किसी सर्वसम्मत परिणाम दस्तावेज के 22 मई 2026 को समाप्त हो गया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करना है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को जीवन भर कानूनी रूप से सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित जो है कर दिया गया है। जापान ने हाल ही में अपने 80 साल पुराने शांतिवादी नीति को बदलते हुए घातक जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य चीन और उत्तर कोरिया की आक्रामक गतिविधियों के बीच रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों व ड्रोन जैसे हथियारों की बिक्री को जो है मंजूरी देना है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना और विकास के लिए भारत ने हाल ही में जापान के साथ डेटा साझेदारी का समझौता किया है। जापान की वन इंस्ट्रक्शंस इंक्रिप्ट और भारत की डाटा कावेरी सिस्टम भारतीय विज्ञान संस्थान समर्थित के बीच यह समझौता हुआ है। वन इंस्ट्रक्शंस INC और भारत की डाटा कावेरी सिस्टम के साथ। टाइम्स हायर एजुकेशन THE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन के सिंधुजा विश्वविद्यालय ने लगातार 8वें वर्ष जो है प्रथम स्थान हासिल किया है।
इस सूची में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को एशिया में 43वां स्थान जो है मिला है। नेपाल के गृह मंत्री सुंदन गुडंग ने महज 26 दिन के कार्यकाल के बाद विवादित कारोबारी विवादों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपक भट्ट के साथ कथित व्यापारिक संबंधों और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आरोप के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य मशरूम उत्पादन को बढ़ाकर 67,500 टन कर भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य बनना है। वर्तमान में बिहार उत्पादन 45,000 टन शीर्ष मशरूम उत्पादक जो है राज्य है। आत्मनिर्भर दलहन मिशन 2025 से 31 के तहत भारत सरकार ने पहली बार दालों की संगठित व संरक्षित खरीद पहल बिहार में शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। UAE संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने दुबई शहर में वर्टिपोर्ट यानी एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण और संचालन जो है शुरू किया है। डेनमार्क के हॉर्सेंस में BWUF थॉमस एंड उबेर कप 2026 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक किया गया। डेनमार्क के हॉर्सेंस में आयोजित BWF थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स 2026 में पुरुष वर्ग में रिपब्लिक ऑफ चाइना और महिला वर्ग में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की टीमों ने जीता है। स्पेन श्रमिकों के लिए आधिकारिक तौर पर जलवायु अवकाश का प्रावधान लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR और स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की प्रगति की सराहना की। PFBR भारत की 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा रणनीति की आधारशिला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 2 साल से अधिक समय से जारी युद्ध विस्थापन और घोर अभाव के कारण बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में भारी बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई है। अब आइए देखते हैं मार्च 2026 के वन लाइनर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान 2 मार्च 2026 को भारत और कनाडा के बीच नवीकरणीय ऊर्जा यूरेनियम आपूर्ति, कनाडा 10 वर्षों तक भारत को यूरेनियम आपूर्ति करेगा एवं महत्वपूर्ण खनिज सांस्कृतिक सहयोग आदि पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक ले जाने का जो है लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। 4 मार्च 2026 को अमेरिका के मोंटाना में माइक मैंसफील्ड सेंटर में मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ड और सिएटल में भारत के कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से उपहार में दी गई थी जो भारत और मोंटाना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल के सहयोग से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को जो है नष्ट करना था। स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। यूनेस्को द्वारा 4 मार्च को सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस पहली बार 4 मार्च 2020 को मनाया गया था। भारत श्रीलंका संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो में मार्च 2026 में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत की गई। मार्च 2026 में अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली। डिजिटल वित्त के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉन्च किया है। आगे देखते हैं कि इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद हेतु समझौता जो है किया है। यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों को डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है जिसके तहत 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे 1 घंटा जो है प्रतिदिन तक सीमित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक सासून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अल नीनो के कारण सूखे की मार झेल रहे अफ्रीकी देश मलावी में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के नहावा सेवा बंदरगाह में से 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। श्रीलंका ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया। दितवाह चक्रवात से क्षतिग्रस्त मार्ग को इस पुल के जरिए फिर से जोड़ दिया गया है।
भारतीय सेना के इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इस पुल का जो है निर्माण किया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचिनस इचिनस गीजर लगभग 6 वर्षों की निष्क्रियता के बाद फिर से जो है सक्रिय हो गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार वैश्विक भागीदार 8.2% आयात देश है, जबकि यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विशाल तेल रिफाइनरी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के निर्माण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ $300 अरब की साझेदारी की जो है घोषणा की है। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए नई दिल्ली में नीति आयोग से जो है वार्ता की है। यूनाइटेड किंगडम के केंट में जानलेवा मेनिंजाइटिस के प्रकोप के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जो है जारी किया गया है। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन और नोर्वो नॉर्डिक्स ने भारत में बचपन के मोटापे की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की। यह पहल जो भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के अनुरूप है। स्विट्जरलैंड स्थित संस्था IQ एयर की नवीनतम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार लोनी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो दिल्ली NCR का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है, जबकि भारत जो है 6ठे स्थान पर है। हाल ही में हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किए गए। वियतनाम और रूस ने वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र निन्ह थुआन 1 के निर्माण के लिए समझौता किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 2026 से नए डॉलर नोट पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को शामिल करने का निर्णय लिया है। पहली बार किसी वर्तमान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अमेरिकी नोट पर दिखाई जो है देंगे। 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस में 52 में यानी G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिस्सा लेंगे। भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण जावा में स्थित 9वीं सदी की ऐतिहासिक प्राम्बनान मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए समझौता किया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ते चिंताओं को देखते हुए फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIM के को टॉप 100 में स्थान मिला। इस वर्ष 120 भारतीय संस्थान इस सूची में जो है शामिल हुए। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने 2025 में नेपाल में हुए उग्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के बाद नेतृत्व संभाला था। वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2016 से 17 भी रही थी। दुनिया के सबसे पुरानी चट्टानी कला रॉक आर्ट इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मारोस पंक केप क्षेत्र में एक चूना पत्थर की गुफा में खोजी गई। यह लगभग 67,800 साल पुरानी एक मानव हाथ के निशान यानी हैंड स्टेंसिल की पेंटिंग है। हाल ही में चर्चा में रही अरमोंडाबा जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील के अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती है। यह जनजाति अपनी भाषा और संस्कृति में समय की पारंपरिक समझ जैसे हफ्ता, महीना, साल या जन्मदिन के बिना जीने के लिए जानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेनमार्क को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण EMTCT को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश प्रमाणित किया है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा पब्लिश वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत बचपन के मोटापे के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। चीन प्रथम स्थान पर है। चिली अमेरिकी महाद्वीप में कुष्ठ रोग लेप्रोसी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला पहला देश जो है बन गया है। अडानी ग्रुप विश्व अभियांत्रिकी दिवस वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन WFEO के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम सतत विकास में इंजीनियरों की भूमिका को मान्यता देता है। यह साझेदारी भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियों, विशेष रूप से कच्छ के खाबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को वैश्विक मंच पर उजागर जो है करती है। कॉलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सीमा पार क्रॉस बॉर्डर भूमि और विकास स्थलों में निवेश के रूप में दुनिया भर में चौथा सबसे पसंदीदा गंतव्य जो है बन गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के तहत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान NIMR द्वारा नई दिल्ली में
7 से 9 मार्च 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन IMC 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीन तकनीकों, वैक्सीन अनुसंधान और सामुदायिक रणनीतियों पर चर्चा की। अगला है अमेरिकी कृषि विभाग USDA के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पछाड़कर 2025 में अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स, सूती उत्पाद, परिधान और होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का स्थान हासिल कर लिया है। अखिल भारतीय अभियोजक संघ AIPA द्वारा 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 11 से 13 मार्च 2026 के बीच किया गया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2026 10 से 14 मार्च के 40वें संस्करण में इटली को भागीदार देश, पार्टनर कंट्री बनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आहार, खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख B2B मंच में से एक के रूप में उभरा है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में आयोजित किया गया है। संकट के बीच ईंधन राशनिंग लागू करने वाला स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला देश वो बन गया है। अब आइए देखते हैं फरवरी 2026 के वन लाइनर। 2025 में भारत ने USGBC यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित हरित भवन क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण मुकाम बनाया है। लगभग 16 मिलियन GSM सकल वर्ग मीटर प्रमाणित स्पेस के साथ भारत टिकाऊ निर्माण में अग्रणी बनकर उभरा है, जिसमें चीन पहले स्थान पर रहा। वॉलमार्ट हाल ही में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को शामिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई। ग्लोबल फायर पावर GFP की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 0.1346 के पावर इंडेक्स स्कोर PWRINDX के साथ दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। इस रैंकिंग में अमेरिका 0.0741, रूस 0.0791 और चीन 0.0919 पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाते हुए भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम आरंभ किया। नीदरलैंड के ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय तथा 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT के बीच हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन अनुसंधान में सक्षम शैक्षणिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन LDP इसिन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ मध्य वार्ता संपन्न हुआ। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सोशल हाउसिंग, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत द्वारा 17 करोड़ 50 लाख डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो की सहायता पैकेज को स्वीकृति दी। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI बेसिक एक्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और विश्वास आधार स्थापना अधिनियम लागू किया। यह कानून AI प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके सुरक्षित और नैतिक उपयोग जैसे AI सामग्री पर वाटरमार्क अनिवार्य करने के बीच संतुलन बनाने के लिए सुरक्षा उपाय और नियम स्थापित करता है। सऊदी अरब 3 से 4 मई 2026 को रियाद में तीसरे मानव क्षमता पहल SCL सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थीम है मानव संहिता, द ह्यूमन कोड। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मानित देश के रूप में शामिल किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फरवरी 2026 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन MSC 2026 के दौरान आयोजित G4 बैठक में भाग लिया। G4 में भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। बैठक का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार और बहुपक्षवाद पर चर्चा करना है। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में बागवानी सहयोग पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कीवी, सेब और नाशपाती के उत्पादन, नई तकनीक, बेहतर रूप स्टॉक आयात और बागवानी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर विशेष चर्चा की गई।
बांग्लादेश भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां जो है देश बना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। एआई इम्पैक्ट समिट 2027 की मेजबानी स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर जो है करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 107 देशों का समर्थन, 12 देशों का विरोध तथा भारत सहित 51 देश अनुपस्थित रहे। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 2027 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बॉस्ट स्पेस द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई। विश्व कैंसर दिवस 2026 4 फरवरी को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ जो है मनाया गया। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है 32वां रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच महत्वपूर्ण अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ। अब यूएस से भारतीय मूल के उत्पादों पर 18% पारस्परिक शुल्क लगाएगा। प्रावधानों में बदलाव संभव है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाया गया ईबू बैरन नामक एक विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अब तक का सबसे लंबा 23 फीट 8 इंच जंगली सांप के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर 7 फरवरी को गए। समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। साइबर जाया विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच शैक्षणिक सहयोग पर समझौता भी हुआ। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी जैविक प्रदर्शनी में बायोफेस 2026 जर्मनी में आयोजित के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारत की तरफ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था एपेडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस आयोजन का जो है नेतृत्व किया। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य विवरण इस प्रकार है। भारत की रैंक, भारत ने 4 पायदान का सुधार करते हुए 45वां स्थान हासिल किया। 2024 में 49वां स्कोर। भारत का स्कोर 2024 के 53.63 से बढ़कर 2025 में 54.43 100 में से हो गया है। शीर्ष 3 देश यूएसए लगातार चौथे वर्ष, फिनलैंड दूसरा और सिंगापुर जो है तीसरा रहा। प्रोजेक्ट बाल्ट यूएसए द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्व एवं महत्वपूर्ण खनिज का संचय करने के लिए $12 बिलियन का सार्वजनिक निजी पहल जो है लॉन्च किया गया। हाल ही में खबरों में रहा संसा योगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है, साउथ चाइना सी में स्थित जलमग्न सिंक होल है। इसकी गहराई जो है 301.19 मीटर है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 मनाया गया। इस दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रूस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। इसरो ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में मानस माउंटेन के पास MM4 को संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। यह क्षेत्र अपनी समतल सतह, कम जोखिम और प्रचुर सूर्य के प्रकाश के कारण चुना गया है, जो भारत का पहला चंद्रमा नमूना वापसी सैंपल रिटर्न मिशन होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई HAI ने ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 जारी किया। भारत वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तीसरे स्थान पर आ गया है, जो 2023 में 7वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। भारत का AI वाइब्रेंसी स्कोर 21.59 रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका USA पहले स्थान पर है, जबकि चीन जो है दूसरे स्थान पर है। चीन ने चांगई 8 मिशन चंद्र मिशन में पाकिस्तान के शामिल होने की आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। प्रक्षेपण 2028 में। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को आयोजित किया गया है। थीम है विश्व की दालें, विनम्रता से उत्कृष्टता तक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला भारत की तरफ से शामिल हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान समेत 25 कैबिनेट मंत्री एवं 24 राज्य मंत्रियों ने भी 17 फरवरी को शपथ ली। कैबिनेट में एकमात्र हिंदू निताई राय चौधरी जो है शामिल है। विश्व के सबसे अधिक छुट्टियां 2024 में वाले देशों की सूची में प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी की है। भारत 42 छुट्टियों के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर नेपाल 35, तीसरा म्यांमार 30 और चौथा ईरान जो है 26 है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम था डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू द चेंज रही है। भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता किया है।
इसके तहत 5 वर्षों में भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल प्रदान करेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति का व्यापारिक साझेदारी पर शुल्क लगाना कानून के दायरे से बाहर है। भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है जो पहले लगाए गए उच्च टैरिफ से प्रभावित थे। हालांकि नए टैरिफ 10 से 15% की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठजोड़ पैक्स सिलिका में भारत शामिल हो गया है। इस गठजोड़ का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक शामिल होंगे। इस गठजोड़ में भारत सहित अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, नीदरलैंड, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई एवं ब्रिटेन जो है शामिल है। विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम था आवर फ्रेंडशिप रही है, 100वीं वर्षगांठ है। भारत एवं इजराइल ने अपनी राजनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कारोबार, कृषि एवं जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और कारोबार, ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करेगा। 2026 के अंत तक दोनों देशों के बीच एफटीए समझौता लागू होने की उम्मीद है। यूएसए की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता कर इस परिषद की अध्यक्षता करने वाली पहली अमेरिकी प्रथम महिला बन गई। उन्होंने संघर्ष में बच्चे, प्रौद्योगिकी और शिक्षा विषय पर आयोजित इस सत्र का नेतृत्व जो है किया। बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना की शुरुआत यूएई द्वारा भारत में की गई। इसका लाभ बच्चों में ऑटिज्म एवं दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक्स मस्तिष्क विकारों की बीमारी का समाधान जो है करना है। भारत फ्रांस ने दोहरे कराधान बचाव समझौता 1992 का नवीकरणीय कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है किया है। अब आइए देखते हैं जनवरी 2026 के वन लाइनर। चीन ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर का उद्घाटन किया। इजरायल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर अक्टूबर 2026 में होने वाले 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 का आधिकारिक लोगो जारी किया है। इस प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ नीली तितली है जिसे एरिवान एनोमल्स ब्लू कहा जाता है। एरिवान एनोमल्स ब्लू कहा जाता है। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संबंध क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बीजिंग में सार्वजनिक बैठक की है। नेक्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता जो है मिली है। जनवरी 2026 में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस और लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची का आधिकारिक यात्रा जो है की है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगो को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश जो है दिया है। भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए EB4 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा जो है शुरू किया है। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ताओं जो है शामिल हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के साथ युवा विधि पेशेवरों लॉ क्लर्क्स के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट का चौथा संस्करण कंटेंट फॉर गुड थीम पर जो है शुरू हो रहा है। मलेशिया व इंडोनेशिया एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया के पहले देश बन गए। इंडोनेशिया और मलेशिया के अधिकारियों ने बताया कि ग्रोक का उपयोग यौन रूप से स्पष्ट, एक्सप्लिसिट और बिना सहमति के डीप फेक तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने मध्य पूर्व के 3 देशों मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को एक अमनवा प्रांत बनाने का प्रस्ताव जो है पेश किया। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन 12 से 14 जनवरी को जो है किया गया। एपेडा ने हाल ही में कर्नाटक के 3 GI टैग वाले उत्पाद नंजनगुड रसाबले केला, मैसूर पान के पत्ते और ईडी नींबू को मालदीव को एक्सपोर्ट किए हैं। जनवरी 2026 में जो है
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना की 16वीं बैठक का आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो है संपन्न हुआ। एयरलाइन रेटिंग्स .com की 2026 की दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस के 2026 की रैंकिंग में अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आकलन हेतु जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला। शीर्ष देश सिंगापुर, अंतिम जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य 154वां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपने के यूके के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मूर्खतापूर्ण बताने के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई। डेजॉन्स सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी सिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत जो है 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर रहा। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते के बाद कतर के पश्चात भारत को दूसरा सबसे बड़ा LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैसों का आपूर्तिकर्ता जो है बन गया। ब्रिटेन ने दुनिया की पहली पोर्टेबल परमाणु घड़ी बनाई। विश्व आर्थिक मंच ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 केंद्र स्थापित करेगा, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश में होगा। यह मुंबई 2018 और तेलंगाना 2023 के बाद भारत में तीसरा केंद्र होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस से कनाडा को बाहर किया। यूनेस्को ने भीषण तूफानों बुआ लोई, बीफा मेटमो से प्रभावित वियतनाम के क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 के आपातकालीन पैकेज की घोषणा की है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर हुआ। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, आवाजाही और पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में समझौते पे हस्ताक्षर हुए। अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जारी किया है, जिसमें गुलामों की परिभाषित किया गया है। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया है। किर्गिस्तान ने भारत में निपाह वायरस के प्रकोप के मद्देनजर भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत व अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य जो है बन गया। डेनमार्क दुनिया का वह पहला देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक डाक सेवा जो है बंद कर दी। दुनिया में सबसे पहले कीट मधुमक्खियों को पेरू देश में कानूनी सुरक्षा जो है मिली। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में कर लिया। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। चीन की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली सिसिली द्वीप में हाल ही में विस्फोट जो है हुआ है। भारत द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में विकास एवं सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता जो है किया गया है। हाल ही में मलेशिया सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर प्रधानमंत्री के कार्यालय को पद को अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है। यूरोपीय संघ EU ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया है। यह नीति उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित सामानों स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम पर शुल्क लगाती है, जिसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा जो है देना है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि EU के नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे। इस दिवस यानी 26 जनवरी की थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया एवं लाइबेरिया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए जो है होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष जो है घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी से तसीला के पास 2000 साल पुराने कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिले हैं।
भारतीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत के साथ हथियार एवं सेमीकंडक्टर बनाने हेतु समझौता किया है। भारत और इजरायल ने जनवरी 2026 में इजरायल के एलाट में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 शिखर सम्मेलन में जलीय खाद्य पदार्थों, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन, सुरक्षा और टिकाऊ विकास हेतु एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डब्ल्यूएमओ ने पिछले 3 वर्षों 2023 से 2025 को अब तक के सबसे गर्म वर्ष बताए हैं। 2025 को 176 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक गर्म वर्ष बताया। 17 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी प्रभावी हो गई। यह दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र किसी भी देश की सीमा से बाहर में समुद्री जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियम तय करता है, जिसका उद्देश्य समुद्रों को अत्यधिक दोहन से बचाना है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी द्वारा 17 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की यात्रा की गई। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका में बी 429 राजमार्ग पर 120 फीट लंबे बेली पुल का निर्माण भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा किया गया। यह पुल कैंडी एवं नुवारा एलिया जिलों को जोड़ता है। ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल के करियर के बाद अंतरिक्ष उड़ानों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 3 मिशन में भाग लिया एवं स्पेस में 608 दिन वो रही। अमेरिका आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जापान का काशिबा जाकी कारिबा है। इसे 15 साल बाद पुनः चालू किया गया। स्पेन औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया। यूएई ने 2026 को परिसर वर्ष घोषित किया है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट का संचालन शुरू कर स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण में एक बड़ा कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति रही है। माउंट सोरहारी में खबरों में रहा। यह जापान में क्यूशु द्वीप पर स्थित है। क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी सूचकांक 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी को घोषित किया गया है। उन्नत एआई तकनीक, डिजिटल निगरानी और कम अपराध दर के कारण इसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस वर्ष भारत के मंगलुरु को देश का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन आयोल गल्फ फूड 2026 में भारत ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया था। यह सम्मेलन दुबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। इस बार की थीम था डिजाइन द्वारा गोपनीयता को प्राथमिकता दे। दक्षिण कोरिया में 4B मूवमेंट एक नारीवादी राजनीतिक आंदोलन है जो कि हाल ही में पुनः चर्चा में है। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2025 के वन लाइनर। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को समग्र रूप से 36वां स्थान मिला। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत मेजर पावर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिससे वह पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में आ गया। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे पर स्थित है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली, भारत के ऐतिहासिक लाल किले में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पर दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को दितबाह नाम दिया गया था, जैसे यमन देश ने सुझाया था, और यह WMOESCAP की सूची के अनुसार है, जिसका मतलब लैगून होता है। क्या है? लैगून होता है। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत की राजकीय यात्रा की। हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा और विशेष रूप से प्रिय बिहार मंदिर हिंदू मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय भारत में कैंपस बेंगलुरु में खोलेगा। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। सेबिस टेक सिटीज इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को विश्व के शीर्ष तकनीकी शहरों टेक सिटी की सूची में 16वां स्थान मिला है, जो टॉप 30 में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। भारत 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विषय लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA का 7वां सत्र UNEA 7 8 से 12 दिसंबर 2025 को केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया।
जिसका मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना था। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 के लिए थीम आवर एवरीडे इसेंशियल्स है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य देश रूस बना, जिसने हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इस वैश्विक संरक्षण गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। भारत और लाइबेरिया ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस समर्थित बेलारूस से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एयर स्पेस उल्लंघन के बाद लिथुआनिया की सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ग्लोबल AI शो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख AI प्रदर्शनी है, जो 8 से 9 दिसंबर 2025 को अबू धाबी के मध्य में आयोजित हुई। ओमान के निचले सदन शूरा परिषद ने भारत के साथ FTA को मंजूरी दी। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया है। भारत ने डिहाइड्रेशन के मरीजों की मदद के लिए पेरू को 2.5 लाख सलाइन बोतलें सौंपी है। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले अवैध हथियारों से होने वाले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट फेज 2 शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में बोंडी बीच समुद्र तट पर आतंकी हमले हुई। गोलीबारी से कई लोगों की मृत्यु हुई। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में हुए बोंडी बीच हमले के बाद गन बायबैक बंदूकों की वापस खरीदने योजना की घोषणा की। भारत ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमताओं ग्लोबली इन AI कम्पिटिटिवनेस के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका और चीन को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की 42वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक में इटालियन व्यंजन को आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया गया तथा इसे विश्व के पहले राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में मान्यता मिली। ओमान ने अपने पहले पॉलीमर आधारित 1 रियाल बैंक नोट का अनावरण किया। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीबाजाकी कारीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली के नेपल्स को पहला तथा मुंबई का 5वां स्थान है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन COP11 हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित किया गया। भारत को 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र समर्थित किम्बरली प्रक्रिया KP की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया। तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया। तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना रही है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन केरल के कोट्टायम स्थित CMS कॉलेज में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाने की पेशकश की। इसमें भारत समेत चीन, USA, रूस एवं जापान होंगे। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए CI विकास बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत को वर्ष 2025 से 29 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान IDEA की आयोजित बैठक में परिषद का अध्यक्ष चुना गया। वे 2026 में परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए रेज बैट को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र UN की हालिया वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट है संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। 29 वर्षीय ब्राजीलियाई उद्यमी कॉल्सी की मालकिन लुआना लोपेस लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत 181 देशों में 131वें स्थान पर, इसका स्कोर 0.607 रहा। डेनमार्क शीर्ष पर है और अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर
जियोंगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी GUNO का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन जो है किया गया है। वैश्विक कंपनी अमेजन 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश जो है करेगा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में वर्ष 2026 से 2029 के बीच अब तक का अपना सबसे बड़ा $17.5 अरब का निवेश करेगा। टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। टाइम पत्रिका ने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश 23-24 में 239.30 मिलियन टन रहा। भारत ने ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में कुल मिलाकर 36वां स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट CGD द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रैंक 1 स्वीडन के, रैंक 2 जर्मनी के, रैंक 3 जो है नॉर्वे को। अब आइए देखते हैं नवंबर 2025 के। भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, लिस्मेनियासिस से लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाइयां तथा डायग्नोस्टिक किट भेजी है। चीन ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी द्वारा 2 से 3 नवंबर 2025 को भारतीय दौरा किया गया। मालदीव धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकता है या रख नहीं सकता है। भारत ने डोमिनिका को 5 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए $2.5 लाख की सहायता की है। भारत ने तिमोर लेस्ते को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद हेतु रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने। यूरोपीय संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है। फिलीपींस में तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा जो है की गई। भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन फॉर एवर सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इस कोष का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। शेखा अल नौबैसी UAE को UN विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया। मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधुस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। हंगरी मूल का ब्रिटिश लेखक डेविड अस्जेले को फ्लैश उपन्यास हेतु 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वें यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव तथा जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में ओमान को जो है वो चुना गया। किसे चुना गया? तो ओमान को चुना गया। कनाडा क्या है? कनाडा के ओंटारियो में 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत तथा बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू की राष्ट्रीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना से 8 चीतों को स्थानांतरित किए जाने की जो है घोषणा की है। WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने तपेदिक के मामले में 21% की गिरावट दर्ज की है। 14 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। थीम था जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जो है शीर्ष पर है। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार नवंबर 2025 तक 880 मीट्रिक टन जो है पहुंच गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA का चौथा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस चौथे चरण की बातचीत नवंबर 2025 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र परिसीमीय जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन UN वाटर कन्वेंशन में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस संधि का हिस्सा बनने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बन गया है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजुंग में 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे चीनी मूर्तिकार युआन शिखुन ने बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला तथा बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा थी। उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस लोरेंसो के निमंत्रण पर अंगोला के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में 11 नवंबर को भाग लिया। अपने दूसरे चरण 11 से 13 नवंबर में बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको के निमंत्रण पर बोत्सवाना का राजकीय जो है दौरा की।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत को 226 देशों में 155वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बास द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2026 में भारत को दीर्घकालिक 1995 से 2024 जोखिम के अनुसार 9वां और वार्षिक 2024 जोखिम के अनुसार 15वां स्थान जो है दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक के लगभग 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विषय हर कदम महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है वो घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 WE केयर 2025 मिट्टी और पानी की लवणता से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन गोवा के ICRCCARI ओल्ड गोवा में किया गया। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT शीर्ष पर है, जबकि IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान में 123वां स्थान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने दुबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय सहोदया स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया। कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क बिमरेन का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर नवंबर 2025 में अमेरिका द्वारा कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना और अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कनाडा फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम स्टेट्स ऑफ विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट ने कोपरनिकस सेंटिनल-1D पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को निम्न कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया है। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1.75 लाख तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में जो है आयोजित की गई। PM मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में जो है शामिल हुए। कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की डिग्री से सम्मानित किया। इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू करेगा। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट जो है लॉन्च किया। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लूंड विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा। श्वेत किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का जो है निर्णय लिया है। हाल ही में सुपर टाइफून फुंगबोंग के द्वारा फिलीपींस में जारी तबाही के कारण राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल घोषित किया था। कुवैत के फैलाका द्वीप पर हाल ही में 4000 वर्ष पुराना दिलमुन सभ्यता का मंदिर खोजा गया है, जो कांस्य युग लगभग 1900 से 1800 ईसा पूर्व से संबंधित है। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2025 के वन लाइनर। भारत और पड़ोसी देश भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 2 रेल लाइन शामिल, कोकराझार असम गेलुफू भूटान लाइन 70 किलोमीटर तथा बनारहाट पश्चिम बंगाल सामते भूटान लाइन 20 किलोमीटर है। भारत का मुक्त व्यापार समझौता EFTA देशों आइसलैंड, लिंकस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन कांग्रेस संसद में बजट विधेयक पास न होने के कारण हुआ। श्री मनोहर लाल खट्टर ने दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया।
दिव्यांगजनों के सम्मान में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय और समावेशी उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्तिकरण, सुगमता और सामाजिक एकीकरण पर प्रकाश डालना है। भारत और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना द्वारा नई दिल्ली यात्रा के दौरान 10 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ताओं देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की गई। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में आयोजित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है, भारत दूसरे स्थान पर है। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राजील देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई। मर्कोसुर में शामिल देश अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला और बोलीविया है। भारत यूरोपीय संघ EU ने 20 अक्टूबर 2025 को नया रणनीतिक EU इंडिया एजेंडा को स्वीकृति दी है। हाल ही में जापान का पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार मासाको नोजावा बनी। हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। उरुग्वे विश्व का पहला देश है जिसने मारिजुआना के मनोरंजनात्मक उपयोग को वैध किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों की सेना प्रमुखों की बैठक अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्रालय ने BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVACS स्थापित करने और संचालित करने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध दिया है। भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन सपोर्ट COP10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष दोबारा चुना गया है। COP10 का 10वां सत्र 20 से 22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया गया। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुआ। हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान दिया गया। 4.7 अरब यूरो के निवेश के साथ पोलैंड ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने की योजना की घोषणा की है। भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकोनू ने कार्यभार संभालने के 26 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद यह ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। दक्षिण पूर्व तुर्की के कराहानतेपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। भारत और पनामा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 20 सदस्यीय अंतर संसदीय मैत्री समूह का गठन किया। नेपाल के बाद हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीपीय देश में जेन जी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है। जेन जेड 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल तथा 92 लाख का जुर्माना। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। यह फिल्म 16 मिनट की है और अहीरबाली भाषा में बनी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य हेतु 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। यह भारत का 7वां कार्यकाल है। रूसी गणराज्य कालमिकिया की राजधानी एलिस्टा में 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसमें पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरेल लीवांड के साथ यह साक्षात्कार आयोजित किया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा। भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से गंभीर है जहां 2025 के GHI में भारत का स्कोर 25.8 है और गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अक्टूबर 2025 में दक्षिण चीन सागर में स्थित थीटू द्वीप फिलीपींस और चीन के मध्य हुई समुद्री झड़प के कारण चर्चा में आया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 50वें स्थान पर आ गई जो पिछले साल के मुताबिक 80वें स्थान से
गिरावट दर्शाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए अमेरिकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप गाजा शांति सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2025 को युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ। विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को बलूचिस्तान स्थित पासनी पोर्ट को विकसित करने की पेशकश की गई, जिससे अमेरिका की ईरान की सीमा के समीप समुद्री पहुंच हासिल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम WSSF में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को दिया गया। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया है। 4 अक्टूबर को 100वां विश्व पशु दिवस मनाया गया। इसका थीम विषय था पशु बचाओ ग्रह बचाओ, पशु बचाओ ग्रह बचाओ। महाभारत की थीम पर आधारित विश्व की एकमात्र संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, यहाँ एक नया विंग चौथा ब्लॉक शुरू करने की घोषणा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एवं AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व PM को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम रही है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इसकी थीम था द गर्ल आई एम द चेंज, आई लीड गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। IUCN द्वारा पाक की खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। यह सम्मान 2009 से 2025 तक लगातार 17 वर्षों से मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और AI प्रदर्शनी 45वीं GTEX ग्लोबल का आयोजन दुबई में किया गया। स्वीडन ने दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने का दर्जा प्राप्त किया। विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग SSC का पहला एशियाई अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2025 से 29 है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राजील ने रणनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। चीन ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर पर आवर है, जो व्यावसायिक रूप से 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने अपने कफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। यह एक शोषण परक मजदूरी प्रथा थी। तुवालू IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत व ब्रिटेन ने रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। यह युवा भारतीय गणितज्ञों और भौतिकविदों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस LIMS में शोध करने का अवसर देता है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन कोनाली ने शपथ ली है। कैमरून के पॉल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक 92 वर्ष के बने। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, फ्रांसीसी एरोस्पेस तथा रक्षा कंपनी सैफ्रॉन ने मिलकर LEAP इंजन, जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना हैदराबाद में खोला है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलकॉइन JP22 लॉन्च किया है, जिसे JP22 नामक फिनटेक कंपनी ने शुरू किया। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना। अब आइए सितंबर 2025 का वन लाइनर देखते हैं। वैश्विक स्पोर्ट्स बियर ब्रांड स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एंट्रोमिक्स नामक mRNA आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू हुआ। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया। दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री डियाला अल्बानिया देश में नियुक्त हुआ। इसका मुख्य काम सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार खत्म करना है। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने जीता है। पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। यह अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार पाने वाला पहला देश भारत बना। मोरक्को के बेरेचिड में भारत के पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL कंपनी की विदेश रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल गुइंझाओ चीन में खोला गया, जिसे हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज के नाम से जानते हैं। यह बेपान नदी के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर बना है।
चीन युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को के वीजा शुरू करेगा। के वीजा चीनी नियोक्ता के निमंत्रण की आवश्यकता के बिना कई प्रविष्टियां, विस्तारित प्रवास अवधि और सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य राजीव रंजन को अगले 5 साल के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 के फाइनल में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा को 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जर्मनी के जूलियन ब्रेबर ने 91.51 मीटर थ्रो के साथ हासिल किया है। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने संसद में समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। चीन ने अपने विक्ट्री परेड के आयोजन में DF-S5 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। रेंज 13,000 किलोमीटर। रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की एक वैक्सीन एंट्रोमिक्स विकसित किया है, जो क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावी और सुरक्षित साबित हुई है। ये वैक्सीन कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब के रिपोर्ट के अनुसार चीन 2022 से अब तक हरित तकनीकों पर 2027 अरब डॉलर से अधिक निवेश के साथ अग्रणी रहा। यह फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। मन्नार में आपातकालीन देखभाल इकाई के निर्माण के लिए भारत और श्रीलंका में 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यूक्रेन द्वारा पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम फ्लेमिंगो FP5 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारत के सबसे बड़ा झींगा निर्यातक राज्य आंध्र प्रदेश को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, जिससे देश का लगभग 80% झींगा निर्यात होता है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने डेनियल कॉट्स को प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। अगला है भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर अपने लोगों को सतर्क किया है। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर अपने लोगों को सतर्क किया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक R&I ने भारत की लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। भारी अस्थिरता और तख्ता पलट के बाद नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी नियुक्त हुई। UN वीमेन एशिया एंड द पैसिफिक में UN वीमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर सीमा स्वामी स्कंदर बैस ने अपना दूसरा कार्यकाल क्या किया है, शुरू किया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण गुजरात के साबरमती में किया गया। गोवा में आयोजित होने वाले FIDE विश्व कप 2025 के लिए ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप विजेता खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। राज्य प्रांत साझेदारी पहल 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी। 17वां CII ग्लोबल मिडटेक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन चीन गए। विषय था स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए मेडटेक को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया में सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है, दुनिया में 6ठे स्थान पर है। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का INS कदमत जहाज ने भाग लिया। दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 के लिए भारत को भागीदार देश नामित किया गया। इंक्लूजन इंटरनेशनल का 18वीं विश्व सम्मेलन 2025 BR इंक्लूजन शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र ने आयोजित किया। भारत नेपाल न्यायिक वार्ता को संबोधित करने काठमांडू का दौरा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने किया। पेरिस में गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुनी गई असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी है। भारत और इजरायल ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। एंडी होलनेस ने जमाइका के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की। वेल ने भारत में ईंधन सेल आधारित ट्रेन विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी किया। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी
IAEA ने परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने के समझौते की घोषणा की। विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए शोर, तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत $212.64 मिलियन की राशि स्वीकृत की। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी भारत चेन्नई में करेगा। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश रही सुशीला कार्की 2025 में नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी। दुबई में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक दिवस पर यूएई के सीबीएसई स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया। भारत और सऊदी अरब के बीच आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा में सैजेक्स 2025 सऊदी अरबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टू बिजनेस आभूषण प्रदर्शनी है। भारत और फ्रांस ने पेरिस में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक में आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत का स्थान 139 देशों में 38वां है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक अबू धाबी यूएई में आयोजित की गई। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक सासून डाक बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ साझेदारी की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ पॉलीमेटिलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय यात्रियों के लिए QR कोड आधारित UPI भुगतान स्वीकार करने वाला देश कतर है। कतर ड्यूटी फ्री QDF हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला देश का पहला मर्चेंट है। वैश्विक मानकों के अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र विमानन निकाय का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारतीय एजेंसी DGCA है। दुबई 2025 तक 15 किलोमीटर लंबे दुबई ऑटोनोमस जोन DAG को लॉन्च करेगा, जो ड्राइवरलेस वाहनों के लिए एक समर्पित कॉरिडोर है। दूसरे एशियो युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत ने आइडियाथन के तहत समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार PM रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को IMD को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में 41वां यानी शीर्ष स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत को 41वां स्थान दिया गया है। भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। वियतनाम और चीन तूफान काजूकी से प्रभावित हुए। वियतनाम और चीन तूफान काजूकी से प्रभावित हुए। ज्यूरिख को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 तक किया गया। INS त्रिकंद एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल जिसमें 65 कार्मिक शामिल है बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड़ 2025 में भाग लेने के लिए निजनी रूस के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। ओरेकल की को फाउंडर लैरी एलिसन सितंबर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार अपनी पहली विदेशी यात्रा पर सिंगापुर पहुंचा है, जहां वे 15 सितंबर से शुरू हुए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग ले रहा है। भारत को दुबई में हुए 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में 2025 से 28 के लिए डाक परिचालन परिषद के एशिया प्रशांत समूह और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU प्रशासन परिषद के लिए पुनः चुना गया। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। अब आइए देखते हैं अगस्त 2025 के वन लाइनर। दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 में दिल्ली दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में पुनः प्रवेश किया और 98वां स्थान हासिल किया। चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र तसांगपो नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। मेरी पंचायत ऐप को एक्शन लाइन कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया। WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन परियोजना के
रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया। चीनी शोधकर्ताओं ने मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे गन्ना या चुकंदर उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोर स्टारमर ने रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत ब्रिटेन विजन 2035 का अनावरण किया। यूएई ने स्वास्थ्य वर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधार कर लागू किया। यूएई जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों SSBS पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य चीनी की खपत को कम करना तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। अभी तक 140 से ज़्यादा देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। चीन के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कारों द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं। तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब तथा NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर बम विकसित किया है। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह किसी देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद NDSC ने एक नई संघीय सरकार और राष्ट्र सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। न्योसा को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हांगकांग 1 अगस्त 2025 को स्टेबलाइकन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबलाइकन को विनियमित करना है, जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी INF संधि से बाहर निकला। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जून 1988 में लागू हुई। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए। गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थित है। WHO और IARC ने हेपेटाइटिस D वायरस HDV को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। यह वायरस हेपेटाइटिस B वायरस SBV और हेपेटाइटिस C वायरस SCV के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। 19वें स्वतंत्रता दिवस सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया। USA के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र को ध्वज फहराया गया है। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल किट ने केरल में रबर के बागानों को खूब प्रभावित किया है। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा हुई है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल हुआ। श्रीलंका के बास्काडुवा में श्री सुमूति विहारिया मंदिर परिसर में भारत के सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में आबू धाबी में आयोजित किया गया। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया है। इस मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने जारी किया। प्रथम सिंगापुर, द्वितीय सियोल, तृतीय बीजिंग है। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किया जाता है। थीम प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई। यह पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है। भारत में धारवाड़ जिले कर्नाटक के बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का यूएसए में बातचीत हुई। विश्व हाथी दिवस 2025 12 अगस्त, थीम हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026, मुख्य अतिथि भारत, आयोजक जो है कोलंबिया। वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा जो है शुरू किया गया है। दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। हवाई अड्डा द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के नौवा में इस पर 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ट्रेन दौड़ेगी। क्या है? ट्रेन दौड़ेगी। नाटो का नया रसद मुख्यालय जो है एनकोपिंग स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा हुई है। 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य जो है बना था। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। लगातार तीसरी बार मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया, स्थापित यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजन मिस्र में, संस्करण 19वां, भारत सहित 43 देशों ने भाग लिया। वेब्स बाजार समिट भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन मुंबई में, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुई थी। अब आइए देखते हैं जुलाई 2025 के। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय मूल के फिरोज कचालिया को पुलिस मंत्री जो है नियुक्त किया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कंबोडिया के क्रूर शासक खमेर रूस से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। थाईलैंड और कंबोडिया देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन CW की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। रासायनिक अस्त्र समझौता CWC 1997 में लागू हुआ। भारत मूल हस्ताक्षरकर्ता जो है राष्ट्र है। पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। UNSCC की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने अमेरिका के मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। समझौते में DR कांगो के विदेश मंत्री, रवांडा के विदेश मंत्री तथा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 शीर्ष अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया। भारत का तीसरा स्थान। कुल 1523 यूनिकॉर्न में 758 अकेले अमेरिका के पास है। चीन 343 दूसरे स्थान पर है। भारत के पास 64 गुरुग्राम में सर्वाधिक। वन बिग ब्यूटीफुल बिल USA से संबंधित है। आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करने वाला था। भारत जो है सरकार पंजाब के पठानकोट से कतर व UAE को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची के निर्यात किया गया। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू किया गया है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु बिल मिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा अंतर संचालनता को बढ़ाना। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तटरक्षक बल जो है शामिल है किसमें? क्वाड देशों में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अनकटाड द्वारा जारी। FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 15वां। 2025 में यह 27.6 बिलियन डॉलर रहा है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ही घाना, त्रिनाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। इन्हें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना एवं त्रिनाद एवं टोबैगो को द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो दिया गया। उन्हें ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। उन्हें नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बी नंदी नदैतवा से नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलबिटिया मिराबिलिस भी प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले PM मोदी पहले भारतीय नेता थे। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA रहा। दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया। थीम था सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। UN ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ब्रिक्स द्वारा WE-WISE नामक पहल शुरू की। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे AI, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 2025 की थीम हमारी दुनिया को फिर से जीवंत करना थी। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक एशिया और प्रशांत क्षेत्र श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को जो है चुना गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 की गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। सूरीनाम की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग साइमंस को चुना गया। भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश नामीबिया बन गया। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने को मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेब को यूरो में बदल देगा। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। दोनों देशों ने बुनियादी अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि से संबंधित 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2025 में त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने की 180वां वर्षगांठ मनाई गई। त्रिनाद और टोबैगो भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश एवं पहला कैरेबियाई देश बन गया है। भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्कोसूर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत और ब्राजील ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत मर्कोसूर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर चर्चा की। जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए। इस बैंक के सदस्यों की संख्या कुल 11 हो गई। जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। यह कार्यक्रम इपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। 3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ। उद्देश्य इसके तहत देशों में आग्रह किया गया है कि वे स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2025 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों को वास्तविक कीमतों से कम 50% की वृद्धि करें। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार भारतीय दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला देश है। भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेला बाला रक्षा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोगताने सिनाबात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। ये था जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आएंगे आर्थिक घटनाक्रम का। तो हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।